नमस्कार बच्चों, आज हम गद्य भाग के पाठ 2 में कर्तव्य सत्यता में हम लोग पिछले अध्ययन में यह अध्ययन कर चुके थे। मन की शक्ति कैसी होनी चाहिए और कर्तव्य किन किन के प्रति होते हैं। कर्तव्य जिधर देखो उधर दिखता है और कर्तव्य अगर न्याय से करेंगे तो उस पर प्रेम आ जाता है। तो कर्तव्य पहले दबाव के साथ ही आरंभ होता है, तो कर्तव्य करते करते न्याय के साथ करते वक्त उसे हम लोग प्रेम पूर्वक अपना लेते हैं और उस कार्य को प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। तो बच्चों, कर्तव्य और सत्यता में विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के वास्ते श्याम सुंदर दास जी आप लोगों को सतर्क होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए कहते हुए कर्तव्य जिधर देखो उधर देखने को मिलता है उसके बारे में पिछले अध्ययन में हम लोग देख चुके थे। उसके साथ साथ जो व्यक्ति कर्तव्य करते वक्त अगर अपने पड़ोसी के बारे में सोचता है, जो धोखा देकर झूठे चाटुकारी से अगर धन कमाता है, वो धनवान हो जाता है, तो वो बड़े बड़े नौकरियां पा लेते हैं, तो उसे देखकर हम लोग यह सोचते हैं कि हम कितने पीछे हैं। लेकिन बच्चों, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, जो व्यक्ति न्याय के साथ सत्यता के साथ अपना धर्म निभाता रहता है, वो हमेशा संतुष्टि से रहता है, संतोष रहता है। जो व्यक्ति ठग विद्या से या झूठे चाटुकारी से कर्तव्य निभाता रहता है, वो धनाढ्य तो होगा, धनवान तो होगा, लेकिन उसका मन कभी भी संतुष्टि से नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा हिचकिचाता रहता है और पश्चाताप से दुखित होता है। तो बच्चों, मन को संतुष्टि रखने के लिए, हम हमेशा संतुष्ट रहने के लिए हमें धर्म पालन करना जरूरी होता है। बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग धर्म पालन के संदर्भ में कौन कौन से अड़चन आते हैं, इसका सामना करने के लिए हमारे मन को कितना सुदृढ़ बना के रखना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करने जा रही है। उसके साथ साथ हम लोग कर्तव्य पालन से और सत्यता से कितना घनिष्ठ संबंध है, ये भी देखने जा रही है। बच्चों, पेज नंबर 18 में देखिए, हम लोग पिछले अध्ययन के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले अध्ययन में जो कार्य धर्म के साथ निभाते हैं, वो कार्य सफलता से पूर्ण हो जाता है। दूसरा बात, जो व्यक्ति धर्म पालन के साथ रहता है, उसका जीवन सदा अनेक कार्यों में तत्पर रहता है और अनेक कार्य धर्म के साथ, न्याय के साथ, सत्यता के साथ वो निभाता रहता है, तो उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। तो बच्चों, पेज नंबर 18 में दूसरा पैराग्राफ में देखिए, हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। तो जीवन क्या है? जैसे ही जीवन का शुरुआत होता है तो किसी ना किसी काम से हम लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, किसी ना किसी काम में हमारा जीवन बिताता रहता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें। तो काम तो चलता ही रहता है, काम के साथ समय भी बीता जाता है, लेकिन वो काम पर हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वो काम हमेशा धर्म का अनुसरण करे, धर्म के पथ पर चले, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए तो कोई चिंता नहीं। जो हम काम करते करते वक्त, धर्म पालन के साथ करते वक्त अगर हमारा प्राण भी क्यों ना चले जाए, उसकी चिंता ना करें। उसकी चिंता ना करते हुए हमारे काम को हम आगे ही बढ़ते रहना जरूरी है। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा तो कह रही है श्याम सुंदर दास जी इस निबंध में
यह बता रही है जो हमारा काम करते वक्त, धर्म पालन के साथ काम करते वक्त अगर हमारा प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन हमारा काम रुकना नहीं है। लेकिन काम करते वक्त धर्म के पालन में कई अड़चन आते हैं, कई बाधाएं होते हैं। उन बाधाओं का सामना करने के लिए हमारा मन सुदृढ़ होना जरूरी है। बच्चों, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा वे होते हैं, वे है चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। तो 3 अड़चन होते हैं, वो है चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। जो काम करने के उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, मन को, चित्त को हम लोग शांत रखना चाहिए और मन को सबल रखना चाहिए, सुदृढ़ रखना चाहिए, तभी हमारा काम पूरा हो सकता। जब हमारा उद्देश्य स्थिर है, चित्त की चंचलता होती है, मन निर्बल रहता है, तब हमारा काम पूरा नहीं हो सकता। तो मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में 2 बातें हमेशा, 2 विचार याद रखना चाहिए। वो विचार है, हमेशा हमारा आत्मा जो है, आत्मा के भले बुरे कामों का ज्ञान होता है तो एक ओर, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। तो मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में 2 विचार होते हैं। तो पहला है आत्म के भले बुरे कामों का ज्ञान, दूसरे और देखेंगे तो आलस्य और स्वार्थपरता। तो एक और अगर आत्मा के भले बुरे के बारे में अगर हमारे विचार रहता है, जानकारी रखते हैं, तो हमारा काम भले बुरे सोच में हम लोग हमेशा सोचेंगे तो वह काम सीधा अच्छी तरीके के द्वारा बना के रखेंगे। अगर हम लोग अच्छे भले बुरे के विचार सोचकर अगर तुरंत हमारे कार्य में लीन रहेंगे, कार्य में तत्पर रहेंगे, तो यह काम पूरा भी हो सकता है। अगर हमारा मन थोड़ी देर दुविधा में पड़ जाए तो आलस्य और स्वार्थपरता घेर लेती है। बस मनुष्य इन 2 विचारों के बीच हमेशा पड़ा रहता है, आत्मा के भले बुरे विचार, दूसरा आलस्य और स्वार्थपरता के पर। अंत में यदि उसका मन पक्का है तो आत्मा की आज्ञा मान जाता है और धर्म पालन करता है। यदि उसका मन कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता निश्चय उसका मन घेर लेता है। तो वो चरित्र घृणा के योग्य बन जाता है, तिरस्कार बन जाता है। उसे तिरस्कार के रूप में देखते हैं, घृणा करते हैं। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है, आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे, हमारे मन जिस कार्य को करने के लिए प्रचोदन देता है, बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। तो ये सही है, ये गलत है, ये करूं या ना करूं, तो ऐसे सोच विचार में ना पड़कर जैसे ही आत्मा के आज्ञा को मानकर हम लोग करेंगे तो वो काम जड़ से हो जाता है। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात बढ़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। ऐसा करने से हम किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए, जिन्होंने संसार का उपकार किया है, उसके लिए आदर और सत्कार पाया है। उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। जो व्यक्ति इस संसार में योग्य माने हैं, श्रेष्ठ बने हैं, वह व्यक्ति इस संसार को बहुत कुछ उपकार किया है। तो आज वे व्यक्ति बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ रहे हैं। जो व्यक्ति इस संसार में योग्य और श्रेष्ठ बने हैं, इस संसार में योग्य और श्रेष्ठ बने हैं,
जो व्यक्ति इस संसार के लिए बहुत कुछ उपकार किए हैं, वह व्यक्ति आत्मा के आज्ञा मानकर धर्म पालन के साथ बहुत कुछ कार्य कर चुका है। उसका मन सदृढ़ है, वो दुविधा में नहीं रहता, उसका मन सदृढ़ है और उद्देश्य से, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ उस कार्य को पूरा किए है। इसलिए पूरे संसार में योग्य व्यक्ति है। पूरे संसार आदर सम्मान के साथ उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो इसलिए बच्चों, इस संसार में ऐसे महान व्यक्ति अब्दुल कलाम हो, विवेकानंद जी हो, विश्वेश्वरैया जी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीचों बीच है। उन व्यक्तियों को अगर आज हम आदर के साथ लेते हैं, उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं, तो वह इसलिए कि वो व्यक्ति इस संसार में श्रेष्ठ और योग्य इसलिए बने हैं कि वो धर्म पालन सत्यता के साथ, न्याय के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कर चुके हैं। तो हमारा काम भी ऐसा ही होना जरूरी है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। यानी वो स्वार्थी नहीं थे, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा है, देश के बारे में, समाज के बारे में सोचकर किए हैं। इसलिए न्याय का बर्ताव कर चुके हैं, किसी पर निर्भर ना होकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं, संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में वे लोग रहे हैं, वे लोग सभी न्याय के साथ काम किए हैं और वे उन्नति, संसार की उन्नति कर चुके हैं। इसलिए संसार उसका नाम आदर और सम्मान के साथ लेते। जो व्यक्ति जिस कार्य को संसार के उन्नति के लिए किया है, संसार की प्रगति के लिए किया है, संसार के विकास के लिए किया है, इसलिए वह व्यक्ति का नाम संसार बड़े सम्मान से लेते हैं। इसलिए बच्चों, यह दो उदाहरण दे रही है। दो उदाहरण में से जो व्यक्ति संसार के सम्मान के योग्य बने हैं, दूसरा व्यक्ति इस संसार में घृणा के योग्य बन जाता है। तो यहाँ दो उदाहरण के साथ हम लोग दे रहे हैं, देखते हैं। दो उदाहरण के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं, एक अंग्रेज जहाज है। किसी समय वह जहाज समुद्र बीच में रहा था, उसमें छेद हो गया था, उस पर बहुत सी स्त्रियां पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तो जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर ही इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो वहां स्त्री भी थे, स्त्रियां भी थे, पुरुष भी थे। जैसे ही इस जहाज को पूरा बचाने का उद्योग यानी प्रयास किया गया, फिर भी कोई उपाय सफल ना हुआ, तब वहां के पुरुष स्त्रियों को छोटे छोटे नावों में चढ़ाकर उसे विदा कर देते हैं और जितने पुरुष वहां थे वे छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर का धन्यवाद देने लगे। अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके, स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। यानी विदा करने के बाद वो जहाज डूबते गया और यहाँ के जो भी जहाज में पुरुष थे वे इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिए कि वो अपना कर्तव्य को पूरा किया। यानी अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को छोटे छोटे नावों में चढ़ाकर विदा करके उसे बचाए। तो पानी बढ़ाया, वहां जहाज डूब गया।
पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। अगर वे स्वार्थ होकर अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते तो वे स्त्रियां बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए जो अपने कर्तव्य को धर्म के साथ, न्याय के साथ निभाने के वास्ते मरते समय भी वे खुश रहे और भगवान को धन्यवाद समर्पित किए। तो बच्चों, हर व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो एक दिन मरना ही है, लेकिन जन्म और मरण के बीच जो जीवन है उसे अगर हम लोग धर्म के साथ, न्याय के साथ, सत्यता के साथ निभाए हैं तो अंत के समय हमारा मन, हमारे आत्मा जो है खुशी से इस संसार को छोड़ सकता है। इसलिए ऐसा काम करना चाहिए जो जिस जीवन को भगवान ने दिए है उस जीवन को हम लोग सार्थकता के साथ निभाए जाए। किसी को अगर हमसे कुछ ना कुछ उपयोग हो सके तो वो जीवन का सार्थकता हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके हम लोग दूसरों के लिए अन्याय ना कर, हमसे जो कुछ भी इस संसार के लिए, इस जग के लिए, अगर इस समाज के लिए हो सकता है तो कुछ अच्छा काम करके जिए। तो उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। तो इसलिए उस पोत में रहे लोगों ने अपना धर्म यही समझा था कि हमें अपने स्त्रियों को, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इसी के विरुद्ध अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे तो रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। तो जिस प्राण जहाज में जो पुरुष थे वे स्वार्थी थे, वो अपने को खुद बचाए और अपने बच्चों को, स्त्रियों को वहां छोड़कर चले गए। इस बीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इस काम को देखकर पूरे संसार उसे घृणा किए, निंदा किए। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति स्वार्थी होकर केवल अपने लिए जीता है तो इस संसार में उसे लज्जित होना पड़ता है। सब लोग उसे घृणा करते हैं। इसलिए हमारा काम केवल हमारे लिए ना होकर, स्वार्थ ना होकर, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो उपकार के रूप में हो तो अच्छा होगा। तो इसलिए इस संसार के लिए, इस समाज के लिए हम कुछ बन सके वो काम हम लोग करना जरूरी है। आगे देखेंगे तो सत्य पालन से और सत्यता से कैसा घनिष्ठ संबंध होता है। बच्चों, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं जो कर्तव्य हम लोग धर्म के साथ निभाएंगे, न्याय के साथ निभाएंगे, लेकिन हमें पता है सत्यता के साथ भी होना जरूरी है। झूठे चाटुकारी से करने से क्या होता है, यानी हमें पता है सत्य का हमेशा जीत होती है। सत्य के साथ हमेशा जय रहता है। तो देर तो होगा लेकिन जरूर उसके लिए जय तो होगा। तो जय शाश्वत है, यानी सत्य शाश्वत है। सत्य के साथ हमारा काम हमेशा रहे तो हमारा काम भी इस पूरे संसार में, जहां तक संसार रहेगा वो काम भी जिएगा। तो इसलिए आज बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति इस संसार में जो कुछ भी उन्होंने काम करके गए हैं, आज भी उसका नाम अमर हो गया है। तो ऐसा काम करने के लिए वे लोग सत्य और धर्म पालन के साथ, न्याय के साथ वे लोग काम को निभाए हैं। तो इसलिए सत्य का बर्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्तव्य पालन से, कर्तव्य से, सत्यता से
कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों से सत्यता से एक ऐसी वस्तु है कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों से सत्यता का बर्ताव भी रखता है। तो कर्तव्य पालन से और सत्यता से एक घनिष्ठ संबंध तो है। घनिष्ठ संबंध तो है। मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य तो निभाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कामों और वचनों में सत्यता का पालन या सत्यता का बर्ताव रखता है वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। समय के साथ साथ उचित काम कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सत्यता के साथ निभाता है, सत्यता के बर्ताव रखता है, तो वो काम उचित रीति से अच्छे काम हो सकता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्य में सफलता पा सकता है। तो सत्यता वह वस्तु है जो मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। हमेशा यह सोचता रहता है कि झूठ से मैं जीत लिया, लेकिन झूठ से जो जीत मिलता है वो क्षणिक मात्र है, तो उसका अंत तुरंत भी हो सकता है। इसलिए अगर हमारा काम सफलता के साथ होता है तो वहां झूठ का काम नहीं चलता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ना हो सकेगा। जिस घर में झूठ से ही चलता रहता है वो काम कभी भी पूरा नहीं होता और वे लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। इसलिए हमारे कामों में हम कभी भी झूठ का बर्ताव नहीं रखना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। इसलिए झूठ से बढ़कर सत्यता को हमें ऊंचा स्थान देना जरूरी है। संसार में जितने पाप है झूठ उन सब में बुरा है। तो पाप तो बिल्कुल है इस जग में, इस संसार में बहुत कुछ पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप झूठ है। इसलिए झूठ सब में बुरा माना जाता है। झूठ की उत्पत्ति पाप से होता है, कुटिलता से होता है, कायरता के कारण होता है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना, क्रुद्ध ना होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। तो झूठ की उत्पत्ति पाप से, कायरता से और कुटिलता से होता है। तो बच्चों, झूठ जो व्यक्ति अपने नौकर को सिखाता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ सिखाता है वो व्यक्ति झूठ सीखने के बाद अपने लिए भी झूठ भी बोल सकता है। इसलिए हमारे बच्चों को जो सिखाते हैं वो हमारे लिए प्रतिहस्त्र बन जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को जो सिखाता है वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए वो काम भी कर सकता है। इसलिए बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए, जो हम बुरा काम कर सकते हैं वही हमारे जीवन को बुरा हालत में भी पड़ा देता है। तो इसलिए जरूर हमें यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों, हमेशा हमारा काम सत्यता के साथ निभाए जाए तो वो सफलता हमारे लिए बहुत अच्छा सफलता होगा। उस सफलता के साथ साथ हमारा जिंदगी भी सुख और चैन से रह सकेगा। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन के संदर्भ के साथ साथ प्रश्नोत्तर के तरफ बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म है कर्तव्य करना। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? तो
वह घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? उत्तर है न्याय पर। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर है चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा है चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगेरेगी? उत्तर है स्वार्थता। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? झूठ बोलने का परिणाम दुख झेलना पड़ेगा। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? उत्तर है सत्यता को ऊंचा स्थान देना जरूरी है। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन के संदर्भ में तीसरा प्रश्न बनता है, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन होते हैं? धर्म पालन करने के समय 3 अड़चन होते हैं। चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। जब 3 अड़चन मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में आता है तो वे काम पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मनुष्य कर्तव्य मार्ग में 2 विचार होते हैं। कर्तव्य मार्ग में एक तरफ उसे आत्मा के भले बुरे विचार होते हैं तो दूसरी ओर आलसी और स्वार्थपरता होते हैं। तो जिसका मन पक्का हुआ होता है वो आत्मा के आज्ञा मानकर अच्छे अच्छे काम कर सकता है। जो व्यक्ति दुविधा में पड़ा रहता है तो उसके मन स्वार्थपरता और आलस्य घेर लेता है। वह व्यक्ति जो भी काम करता है वो पूरा नहीं होगा और वो व्यक्ति घृणा के योग्य बन जाता है और पूरे समाज के सामने उसे लज्जित होना पड़ता है। तो ये उत्तर आपको लिखना होगा। आगे देखेंगे तो अंग्रेजी जहाज भी समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? अंग्रेजी जहाज जब बीच समुद्र में डूबता रहता है, यानी जहाज में छेद हो जाता है और डूबता रहता है, तो वहां के रहे पुरुषों ने न्याय के साथ, धर्म के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो व्यक्ति छोटे छोटे नावों में वहां के रहे स्त्रियों को, बच्चों को चढ़ाकर वहां से विदा कर देते हैं और वे लोग इकट्ठे होकर ईश्वर के प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वे अपने स्वार्थता को छोड़कर अपने स्त्रियों और बच्चों को बचाए, यानी अपने प्राण को बचाने के बदले में अपने बच्चों को, स्त्रियों को वहां बचाए। तो इसलिए वे इस तरह ईश्वर की प्रार्थना करते करते पोत में पानी भर आता है, डूब जाता है और वे लोग अपने स्थान पर जो का त्यों खड़े रहते हैं। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। तो इस तरह यहाँ प्राण बचाने का प्रयास ना करके स्त्रियों को, बच्चों को बचाने से पूरा संसार उसे योग्य माना और उसे आदर के साथ, सम्मान के साथ लिए। तो बच्चों, जो व्यक्ति स्वार्थता को छोड़कर धर्म के साथ जो व्यक्ति अपना काम निभाता रहता है उसके लिए एक उदाहरण बनता है जो अंग्रेजी जहाज जो समुद्र के बीचों बीच छेद होकर डूबता रहता है, तब वहां रहे पुरुष स्वार्थता को छोड़कर धर्म पालन के कार्य में लग जाते हैं और वहां की स्त्रियों और बच्चों को छोटे छोटे नावों में चढ़ाकर विदा करके वहां इकट्ठा होकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस कारण पूरे संसार के सामने सम्मान के साथ, आदर के साथ वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति बने। तो बच्चों, हमारे लिए हमारे काम को धर्म के साथ निभाना जरूरी होते हैं। तो इसलिए यहाँ श्याम सुंदर दास जी, जो व्यक्ति कर्तव्य पालन में धर्म के साथ जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है उसके लिए एक उदाहरण देकर जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के बदले
अपने स्त्रियों को, बच्चों को जो बचाए है, उन पुरुषों को यहाँ उदाहरण देकर उस संसार का योग्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए हमें कर्तव्य पालन करना जरूरी होता है, उसके बारे में बता चुके हैं। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अपने अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। अभ्यास पुस्तिका में हर प्रश्न का उत्तर लिखते जाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।